हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर फाइनेंस दोस्त। तो लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में क्रेजी सेलिंग हमें देखने को मिली और निफ्टी जो इतने टाइम से अपना मेजर सपोर्ट 15,700 का होल्ड कर रहा था, वो उसने एक्सपायरी डे पे फाइनली ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमें फर्दर 400 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। तो जो इंट्राडे का थर्सडे का स्विंग था वो था 15,800 से लेके 15,200, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं कि आने वाली वीक में कैसे हम ट्रेड लेंगे और हम अपना उस अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान डिसाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो ये मैंने निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट खोला, तो आप देख सकते हो कि करंटली जो निफ्टी की कैंडल है उसने इतने टाइम से ये जो विक्स लोअर लेवल पे फॉर्म हो रही थी निफ्टी में, उसके नीचे चला गया है। अभी तक हालांकि क्लोजिंग नहीं आई है, क्लोजिंग इसकी 10 दिन बाद आएगी। तो हम तब तक देखते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है वापस, तो हम कह सकते हैं ये फेक ब्रेकडाउन था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और हम अपने लेवल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम डाउन साइड में देखेंगे कि डाउन साइड में अगर निफ्टी जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो पहला जो मेन एरिया मैं मार्क करना चाहूँगा वो है 15,000 का। 15,000 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मेजर ऐसे सपोर्ट तो हमें देखने को मिल नहीं रहा है, केवल और केवल ये एक विक है जहाँ से रिजेक्शन लिया था और उसके बाद इसने ब्रेकआउट देके हमने एक रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू करी थी। लेकिन 15,000 एक राउंड नंबर होता है और जितने भी लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं वो जो राउंड स्ट्राइक्स होती है जैसे 15,500 16,000, उन पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जो पुट राइटर्स हैं वो उसको इजीली ब्रेक नहीं होने देंगे, इसलिए हम 15,000 का लेवल कंसिडर कर रहे हैं। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो एक लेवल जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 14,200। और एक हम माइनर रिएक्शन लाइन ले सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। रिएक्शन एज इन हो सकता है यहाँ पे अगर सेलिंग आए तो मार्केट रुके और फिर एक छोटा सा पुल बैक हमें ऊपर की साइड में दे दे, क्योंकि जो सेलिंग होती है वो कभी भी कंटिन्यूस तरीके से नहीं होती है ना। अगर मान लो मार्केट गिर रहा है तो वो ऐसे जाएगा, फिर एक पुल बैक देगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक पुल बैक देगा। जो सीक्वेंस होता है वो होता है लोअर हाई एंड लोअर लो का। तो ये तो हमने की निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम की बात। अब हम आते हैं 1 वीक पे। जब तक निफ्टी में 15,200 का एरिया जो सपोर्ट है, सपोर्ट, हाँ, 15,200 का जब तक ये सपोर्ट है और ये जो फ्राइडे का जो लो था, जब तक ये होल्ड करता है हम सेलिंग नहीं करेंगे, है ना। तो एक हमने माइनर सपोर्ट मार्क कर दिया 15,200। एक मेजर रेजिस्टेंस जो निफ्टी में बन गई है वो है 15,900 की। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने ये दो जोन निकाले, इसके नीचे अभी हम मार्केट को देख नहीं रहे और ऊपर 16,000 तक जाने में मार्केट को मुझे नहीं लगता इस वीक में आएगा, तो इसके ऊपर के लेवल भी हम नहीं देख रहे। इन एनी केस अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मैं बीच में एक और वीडियो बता दूंगा और हम ऊपर के लेवल्स मार्क कर लेंगे। अब हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो डेली में आप देख सकते हो ये जो 15,700 का एरिया था, ये वाला जो जिसका सॉरी 15,660 टू बी प्रिसाइज, जिसको निफ्टी इतने टाइम से होल्ड कर रहा था, उसका अब इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये अब निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे वो अब ट्रैप हो गए। अब अगर मार्केट ऊपर आता भी है तो वो लोग अपनी पोजीशन में से निकलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इतने टाइम से अगर मार्केट 15,200 तक गया तो उनको काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा था, पर उनका एक कन्विक्शन था, आप कुछ भी कह लो, उन्होंने अगर होल्ड कर रखा था और अब मार्केट ऊपर आ रहा है तो वो सोचेंगे कि यार ठीक है, एटलीस्ट हमें लॉस तो नहीं हो रहा, हम अपनी पोजीशन में तो कॉस्ट पे निकले, हम माइनर लॉस पे निकले। तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा उसको सेलिंग देखने को मिलेगी। एक निफ्टी का एरिया था 15,500 का, ये वाला हम ये भी लेके चलेंगे। और 15,500 हम इसलिए भी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एक राउंड नंबर है, तो यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा दिस पर। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ का हमने 15,500 का स्विंग लिया है। अब हम आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे और अब हम अपना ट्रेड प्लान डिसाइड करते हैं कि हमें किस लेवल पे ट्रेड करना है और किस तरीके से हम इस वीक काम कर सकते हैं। तो 15,200 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता हम सेलिंग अवॉइड करेंगे। रीजन बीइंग
मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है ना, आप देखोगे कि कैसा स्टीप फॉल मार्केट ने दिया है ना। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट एक पुल बैक देगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि मार्केट लोअर लो और लोअर हाई पे चलता है ना, अगर एक ट्रेंड में है तो। अब लोअर लो तो हमें मिल गया, पर एक लोअर हाई मिसिंग है, तो एक पुल बैक हमें इस वीक देखने को बिल्कुल मिल सकता है। तो हम उस पुल बैक को कैसे ट्रेड करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर निफ्टी 15,500 पे आता है ना, यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 15,200। ओके, पर ये थोड़ा एग्रेसिव शॉट होगा। अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हो रही है और थोड़ा स्लगिश मूव आ रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा, कैंडल्स छोटी बन रही है, डोजी टाइप की कैंडल मिल रही है, या फिर 30 मिनट्स में आपको इनसाइड बार मिल गया, इनसाइड बार का ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। जो अच्छी ट्रेड लोकेशन है वो है 660 पे। अगर मार्केट 660 से लेके 15,700 के जोन में आता है, तो हम एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर मार्केट 15,500 के ऊपर सस्टेन करता भी है, तो हम 15,660 से लेके 700 तक का टारगेट लेके एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं बाय साइड में, है ना। अच्छा, अब आप खुद सोचो, सपोज जब ये सेलिंग हुई है ना, और यहाँ पे जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया, ठीक है, अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? टेक्निकली उनका जो स्टॉप लॉस होगा, एक उन्होंने ये पॉइंट कंसिडर कर रखा होगा, बिकॉज फ्राइडे का हाई था। तो अगर फ्राइडे का हाई ब्रेक होता है तो कुछ लोग अपनी पोजीशन में से प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि क्या होगा, उनका M2M जो है उनका सपोज अभी प्रॉफिट चल रहा है वो कम होगा। अब कम होने से ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि यार हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उससे पैनिक में आ जाते हैं, है ना। तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक हमें 15,500 तक का क्विक मूव 15,400 के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो एक क्विक स्कैल्प हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। वो हमें 3 मिनट और 5 मिनट पे ही लेना, अगर 3 मिनट में हायर हाई बनता है तभी हम वो स्कैल्प लेंगे। 15,500 के ऊपर मार्केट आता है तो हम 15,660 से लेकर 700 तक के लिए एक बुलिश ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट 15,500 पे रेजिस्ट करता है तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 15,200। और अगर मार्केट 15,660 से लेकर 700 के जोन में आते हैं तो हम वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 15,500 फॉलोड बाय 15,200। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम आते हैं ऑप्शन डेटा पे कि ऑप्शन का डेटा क्या कहता है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, 15,000 एक मेजर सपोर्ट बन सकता है इस वीक के लिए, और जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 15,700 पे, और बीच में एक स्ट्रैडल बना के गए हैं ये लोग, है ना। तो हमारी रेंज हो सकता है कि इस वीक हमें देखने को मिले कि मार्केट प्रीवियस वीक की रेंज में ही रहे और हम एक इनसाइड बार वीकली में फॉर्म कर दें। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाता हूँ। तो ये इतनी बड़ी कैंडल हमने बनाई है वीकली में। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसी रेंज में कहीं इस वीक कैंडल फॉर्म कर दें प्रीवियस रेंज के अंदर। तो अब हमने निफ्टी का तो डिस्कशन कर लिया है, इस करते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है। तो इसमें आप सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी यहाँ पे वो ये है कि जो बैंक निफ्टी है उसने अभी तक अपना जो प्रीवियस स्विंग लो था वो ब्रेक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म अभी करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज़, जो बैंक निफ्टी के ये वाला जो एरिया है बिटवीन 32,000 से लेके 32,500 तक का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि जो कोविड का फॉल आया था, है ना, तो उससे पहले जो कोविड के फॉल से पहले का जो एरिया था, मार्केट जब बैंक निफ्टी जिस एरिया में घूम रहा था वो सेम रीजन था 32,500 से लेके 32,000 तक का। तो इस एरिया की रेलिवेंस उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट पूरा रिट्रेसमेंट कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं ना ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, की अगर मान लो कोई स्टॉक है उसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद फिर वो रिटेस्ट पॉइंट पे अपने आता है और वहाँ पे बायर्स आते हैं, ऐसा यूजुअली अब प्राइस एक्शन में बताया जाता है। तो इस वजह से भी मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में हो सकता है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर दे, क्योंकि इसने पिछले 2 सालों में कोविड के बाद से इतना आउट परफॉर्मेंस दिखाया ही नहीं है। तो अब हम इसके सपोर्ट रीजन मार्क करते हैं। तो पहला सपोर्ट जो है वो है 32,200 से लेके 32,000 तक का लेवल। ओके, अब हम वीकली में अगर इसके नीचे भी देखते हैं कि सपोज़ अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है तो उसके भी हम लेवल्स एक बार मार्क कर लेते हैं। तो वो आते हैं 30,500, 30,400 सॉरी। उसके नीचे अगर हम कोई सपोर्ट ढूंढते हैं तो एक सपोर्ट आ रहा है हमारे पास
28,500 और इसके नीचे 26,500। हालांकि इतना नीचे बैंक निफ्टी अभी जाएगा मुझे लग नहीं रहा है। एक मुझे नेक्स्ट वीक में पुल बैक ही एक्सपेक्टेड है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट पुल बैक नहीं भी देता तो एक रेंज में ही रहेगा, क्योंकि इतने इंटेंस फॉल के बाद मार्केट का यूजुअली बिहेवियर मैंने यही नोटिस किया है। तो हम आते हैं डेली चार्ट में। तो डेली में हम देख सकते हैं कि जो अपना बैंक निफ्टी है वो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ही है और इसने जो कैंडल बनाई तो नीचे से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो अब इसका ट्रेड प्लान क्या रहेगा? तो हम ट्रेड प्लान के लिए सबसे पहले एक अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्क करते हैं बैंक निफ्टी में, वो है 33,200 का। ओके, और उसके ऊपर मेजर जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी की वो है 33,700 से लेके 34,000 की पूरा जोन ही इसका रेजिस्टेंस से भरा है। ये जोन थोड़ा बड़ा हो गया है तो हमें इसलिए पूरा ही मार्क करके लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 34,000 वाला जोन है वो हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है। तो हो सकता है हमें इस जोन में, इस 300 पॉइंट की रेंज में थोड़ा हमें कॉशियस होकर ट्रेड करना है। अब हम बैंक निफ्टी का आर्ली टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो आर्ली टाइम फ्रेम में जब तक बैंक निफ्टी अपने इस लो के नीचे नहीं जाता हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ओके, मतलब इस रेंज में हम सेल नहीं करेंगे। ऑब्वियसली पुल बैक पे हमारी एक्सपेक्टेशन सेलिंग की ही रहेगी। अगर मार्केट इस लेवल पे हमें देखने को मिलता है 33,200 पे, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 32,500 और उसके नीचे 33,300। ओके, बैंक निफ्टी में पोजिशनल हम बुलिश जाएंगे अबव 34,000 ही। उसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम बुलिश नहीं चाहेंगे। अगर बैंक निफ्टी 33,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई अब बैंक निफ्टी न्यूट्रल कैटेगरी में आ गया है। ओके, तो फिर हम आराम से अपना स्ट्रैंगल स्ट्रैडल डाल के बैठ सकते हैं। इसके नीचे हमें सेलिंग ही देखनी है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो पुट राइटर्स है उन्होंने 32,500 की पुट भी राइट करी हुई है। मतलब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हाँ भाई मैं आउट परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अगर एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको बाय करना है तो आप निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड्स ढूंढो, और अगर सेलिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको तो वो हम निफ्टी में ढूंढेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है। तो सपोज़ अगर बैंक निफ्टी ने 33,200 का एरिया ब्रेक कर दिया तो हम बैंक निफ्टी को एक बार तो बाय कर सकते हैं 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके। और अगर निफ्टी को हमें सेल करना है, अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी तो हम केवल निफ्टी में ढूंढेंगे। और जो मेन रेजिस्टेंस आ रही है बैंक निफ्टी में वो है 33,500। ये एक मेजर हर्डल है ऑप्शन चेन वाइज। और अगर हम टेक्निकल वाइज देखते हैं तो वो आ रहा है हमारा 34,000 का एरिया। अब हम इसकी एक बार ऑप्शन चेन में देखते हैं और इसका पीसीआर देखते हैं कि करंटली इसका पीसीआर चल क्या रहा है। बैंक निफ्टी समिट। ओके, तो बैंक निफ्टी का जो करंट पीसीआर है आप देखोगे 32,500 का वो 2.47। मतलब अगर जो पुट राइटिंग है वो ओवरऑल है हमारी 10,95,000 पोजीशंस। ओके, और उसके अगेंस्ट में जो कॉल राइटिंग हुई है वो रखी है 4,42,000। तो आप देख सकते हो कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ये तो अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है 32,800 के ऊपर, तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि ये 33,200 के लेवल तक जाए। तो वो हम इंट्राडे स्विंग ट्रेड या इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं। तो वो कैसा रहेगा कि सपोज़ मार्केट प्रीवियस डे हाई ब्रेक करता है, वो आ रहे 32,880, तो फिर हम यहाँ पे इस टारगेट के लिए एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। एक मैं आपके साथ ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा जो हो सकता है मैं कल डिप्लॉय कर दूँ। तो हमने डिस्कस किया कि अगर हमें बाय करना है तो हम बैंक निफ्टी को कंसिडर करेंगे बाइंग के लिए, है ना। तो पहले हम प्रीमियम देखते हैं, प्रीमियम क्या चल रहा है। ओके, तो हम 32,000 का कॉल सेल 32,000 की पुट सेल करेंगे और उसको हेज करने के लिए हम नेक्स्ट वीक में एक हेज बाय कर लेंगे। तो हमारी वो स्ट्राइक रहेगी सपोज 30,700। ओके, तो इससे हमारा जो पे ऑफ आ रहा है तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो रेंज बन रही है वो बन रही है 33,300
अप साइड का ब्रेक इवन और डाउन साइड में हमें एक्सटेंशन मिल रहा है 31,400 तक का। तो हमने अभी यहाँ पे देखा टेक्निकल वाइज भी कि हमारा जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो है 33,200। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम अपनी इस रेंज को एक्सटेंड कर देंगे और हमारा अप साइड में लॉस भी ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल 1700 रुपये का ही लॉस है पर लॉट। तो वो हम किसी भी टाइम कवर कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं सेम स्ट्रैटेजी कल डिप्लॉय करूँ डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम। अगर कल प्रीमियम ड्रॉप नहीं होता तो फिर मैं यही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँगा। और अगर हम इसको डिप्लॉय करते हैं सब, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमने 20 लॉट्स यहाँ पे लिए एंड 20 लॉट्स हमने हेज में लिया, ओके। अब मार्केट ऊपर आता है तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा 33,200 से। तब मैं क्या करूँगा, जब मार्केट 33,200 के लेवल पे आएगा तब मैं इंटरेस्टेड रहूँगा 34,000 के ऊपर या 34,000 के कॉल्स को बेचने में। तो सपोज़ मार्केट यहाँ पे आता है तो मुझे आराम से ये वाली जो 34,200 की कॉल है ये मुझे 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो मैं इसकी 10 क्वांटिटी शॉर्ट करना चाहूँगा, ओके। अब इससे हुआ क्या कि मैंने मेरी रेंज थोड़ी एक्सटेंड कर दी और जो नीचे की मेरी पुट है उसको भी मैं शिफ्ट करके 32,500 पे ले आऊँगा। तो ये एक आइडिया था। बाकी हम जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ कल उसका मैं लाइव रिकॉर्ड करूँगा और फिर वो वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक अपलोड कर दूँगा सॉरी। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी को लेके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड होप यू हैव अ प्रॉफिटेबल वीक। थैंक यू।